हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th का नया टॉपिक जो है लेज़र। तो अगर आपने जनरल एंट्री अच्छे से कर ली है तो लेज़र आपके लिए कोई भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है और आपको लेज़र आ जाएगी। तो देख लेते हैं पहले लेज़र क्या है। लेज़र इज़ द विच कंटेन ऑल द अकाउंट्स। इट इज़ द प्रिंसिपल बुक इन विच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एंड समराइज्ड। तो आपने जैसे जनरल एंट्री में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए थे। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बनाया कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर दो थे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर आपने अगर गुड परचेस किया है तो आपने लिखा है परचेस अकाउंट डेबिट, कैश से कराए तो टू कैश, क्रेडिट है तो टू आपने वेंडर का नाम जिससे भी करा है। तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट आपने जनरल में बनाए हैं वो सभी पर्टिकुलर अकाउंट को हमें अकाउंट बनाना है। जैसे हमको कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करा था आपने, तो कैश अकाउंट आपको अलग बनाना है। फिर आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर आपका परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इनकम अकाउंट, सारे अकाउंट आपको अलग अलग बनाना है। तो लेजर क्या है, एक प्रिंसिपल बुक जिसे हम कह सकते हैं जिसमें सारे अकाउंट को क्लासीफाइड करा और समराइज किया गया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू क्लासीफाई वेरियस ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। सभी ट्रांजेक्शन को हम क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे परचेज ट्रांजेक्शन के लिए हमने अलग अकाउंट बना दिया तो सारे परचेज ट्रांजेक्शन हम एक जगह लिख देंगे। कैश अकाउंट हमने अलग बना दिया तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हमने एक साथ लिख दिए। ठीक है, टू शो द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर आपने सारे ट्रांजेक्शन एक साथ लिख दिए तो आपको समझ में आ जाए कंप्लीट इफेक्ट। जैसे आपने परचेज के सारे ट्रांजेक्शन एक परचेज अकाउंट बना के अलग लिख दिया है तो आपको पता चल जाए कि टोटल आपने 1 ईयर में कितना परचेज किया है। द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। फिर आप लास्ट में इनका बैलेंस निकाल लेते हैं कि कितना बैलेंस है। अब इसके फीचर्स क्या है? इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इट कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी जनरल एंट्री करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है, एक सारे अकाउंट पर्टिकुलर हम अलग अलग उसको बनाएंगे। इट इज़ रिटन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं। इट इज शो द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की जितनी भी हिस्ट्री है वो पूरी इसमें शो होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि डेबिट इज द रिटर्न ऑफ द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज द रिटर्न ऑफ द राइट साइड। मतलब आप डेबिट को लेफ्ट साइड लिखेंगे, क्रेडिट को राइट साइड लिखेंगे। क्योंकि इसकी जो लेफ्ट साइड है आप देख रहे हैं, इसको हम डेबिट कहेंगे, इसे क्रेडिट। देखो, इसे समझने के पहले आप देख लीजिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। नेम ऑफ द अकाउंट। नेम ऑफ द अकाउंट, अगर आप सबसे पहले कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ कैश अकाउंट लिख दीजिए। आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए। फिर इसका फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो मतलब जेएफ, अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है। और सेम जैसे ही 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे जो है डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। आपको पता है कि जब हम जनरल एंट्री बनाते थे तो हम एलएफ लिखते थे, जनरल फोलियो। अब हम अगर लेजर बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जेएफ। अब देखो, यहाँ पर डेबिट साइड हमको 2 से स्टार्ट करना है और क्रेडिट साइड हमको बाय से स्टार्ट करना है। अब 2 में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा? देखिए, जब भी आपने जनरल एंट्री करी तो सपोज आपने जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस तो आपने क्या एंट्री करी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आप ये सोच लीजिएगा आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं आप तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्या हुआ था आपका? कैपिटल आपका हो गया था क्रेडिट। ओके, तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। आप जो इस अकाउंट बनाए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अकाउंट आप बना रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नेम नहीं लिखना है। सपोज आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको बाय में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, क्योंकि जनरल एंट्री क्या बनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल क्या का है? टू कैपिटल, मतलब कैपिटल आपने क्रेडिट किया था तो बाय आप क्या कर देंगे? कैश कर देंगे। बाय आपको कर देना है कैश। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय कैश अकाउंट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेजर में भी वही टाइप होते हैं जो हमारे जनरल में होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे कैश अकाउंट बना रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम मान लेते हैं कि कैश अकाउंट में आपका बैलेंस था तो हमने डेबिट साइड दिखा दिया कि टू बैलेंस BT 10,000 रुपये हमारे पास पड़े थे। अब आपने परचेस किया। जैसे आप परचेस करते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं? आप कैश परचेस की एंट्री क्या बनाते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्या हुआ है? कैश यहाँ क्रेडिट हुआ था तो देखो हमने क्रेडिट साइड लिखा है लेकिन हमने कैश का नाम नहीं लिखा है। हमने क्या लिखा है? परचेस अकाउंट। परचेस कितने अकाउंट से हो, कितने अमाउंट से हुआ है? वो 6,000 से। मतलब आप जो अकाउंट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आएगा। उसी साइड पे जो अकाउंट आपका डेबिट हुआ है तो आप डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट हुआ है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन उसका नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर मान लो आपने सैलरी पे करी तो आप क्या एंट्री बनाते हैं? जनरल एंट्री।
सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हमको कैश का नाम नहीं लिखना है, किसका नाम लिखना है, सैलरी का। अब हम डेबिट साइड देखते हैं। मान लो आपने सेल करा तो एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, जो बिजनेस में पैसा आता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो हमने डेबिट साइड लिखा है, लेकिन हमने कैश का नाम लिखा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, टू सेल्स। तो ऐसे ही आपको फिर क्या करनी है, आपको दोनों साइड की टोटल कर लेना है। इधर देख ले क्या टोटल हो रही है, 10 और 5 15,000, इधर हमने देखा 6 और 2 8,000। जो अमाउंट बचेगी, इधर आपके 15, इधर 8,000, तो आपको बैलेंस कितना आ रहा है, 7,000। आपने 15 में से 8 माइनस किया तो 7,000 आपका बैलेंस आ रहा है। सारे अकाउंट आपको ऐसे बनाने, अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो नॉर्मली आपको सिर्फ वन रूल फॉलो करना है कि आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो अकाउंट आप बना रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड ही लिखना है, लेकिन उसके अपोजिट जो डेबिट अकाउंट है वो लिखना है, उस अकाउंट का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका जनरल। आई होप आपको अच्छा लगा और पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।